हेलो लिसनर्स, कैसे आप सभी। मैं मिस अनमो और आपका स्वागत है जस्ट इमेजिन ऑडियो पे, जहाँ पर आज हम फिर से सुनने वाले हैं माय म्यूट मेल वॉइस का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं कहानी की शुरुआत में क्रिस जो है वो किचन में था एंड वो कुछ बना रहा था। बनाते बनाते उसका हाथ वो थोड़ा सा लग जाता है उस स्पॉट में जिसमें वो बना रहा था, जिस वजह से वो जगह जो है वो थोड़ी सी जल जाती है। आयुष वो पानी पीने के लिए आया था एंड वो देख के वो काफ़ी ज़्यादा वरीड हो जाता है एंड वो जो ओवन था उसको ऑफ करके उसका हाथ को ऐसे मतलब एक उंगली में थोड़ा सा ही लगा था, उसको लेके जो है बाहर जाता है एंड बिठाता है उसे आराम से एंड उसका ट्रीटमेंट करने लगता है। मतलब आइस लगा रहा था उसके हाथ में। देन जो क्रिश है वो अपना हाथ खींच लेता है एंड खुद ही से लगाने लगता है और वो बोलता है कि इतनी भी ज़्यादा फिक्र करने वाली कोई बात नहीं है, थोड़ा सा ही लगा है एंड जस्ट रेड हो चुका था, जला नहीं था कम्प्लीटली। थोड़ी देर बाद उसकी जलन भी कम हो जाती है एंड वो आइस वो भी खत्म हो चुकी थी एंड वो अपना हाथ दिखाता है और बोलता है देखो कम्प्लीटली फाइन है एंड वो उंगली अच्छे से दिखाता है उसके आंखों के सामने ले जाके कि देखो एकदम फाइन है, कुछ भी नहीं हुआ। देख के आयुष वो उसका हाथ पकड़ लेता है एंड वहाँ पर जो है जहाँ पर लगी थी उसे वहाँ पर वो हल्के से काफ़ी जो है सॉफ्ट सी एक किस करता है और बोलता है तुम्हें थोड़ी सी चोट लगती है ना तो दिल घबरा जाता है मेरा। देन उसका हाथ वो पकड़ता है एंड उसे खींच के जो है अपने करीब लाता है एंड उसे हग कर लेता है। आयुष को याद आ रहा था कि कैसे क्रिश उसे छोड़ के चला गया था एंड अगर आप भूल गए हो तो जो पहले के एपिसोड्स हैं वहाँ पर क्रिश ने खुद को मारने की कोशिश करी थी। वही चीज़ आयुष को याद आ रही थी एंड वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था। इसी वजह से क्रिश को छोटा सा भी कुछ हो जाता है ना तो उसका पारा गर्म हो जाता है एंड वो काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लगता है सबको। इवन एक बार ऑफिस में जब खाना लेके गया था क्रिश, तब जिया की वजह से भी क्रिश को एक बार चोट लगी थी, उस वक्त भी जिया को काफ़ी ज़्यादा सुनाया था उसने। आयुषी वो ऊपर से आ रही थी एंड ये सीन वो देख लेती है एंड वो जो है उसका फोटो खींचने लग जाती है। ये जब वो दोनों नोटिस करते हैं मतलब आवाज़ से कि कोई तो उसके फोटो खींच रहे हैं, मतलब देन वो उसकी तरफ देखते हैं और वो पूछते हैं कि तुम फोटो क्यों। इतना बोल ही पाता है क्रिश। दूसरी तरफ से आयुषी वो फोटो दिखाते हुए बोलती है कि देखो कितने अच्छे पिक्चर्स आए हैं तुम्हारे। देन उन दोनों को दिखाने लगते हैं। आयुष वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है एंड उसके हाथ से फ़ोन ले लेता है और बोलता है जल्दी से जल्दी मुझे दे दो, ये काफ़ी क्यूट है। देन क्रिस लेता है एंड वो नुक्स निकालने लगता है कि ये जगह ब्लर आ गई है इस फोटो में, ये जगह अच्छी नहीं है, उसका जो है बैक साइड दिख रहा है, फ्रंट साइड दिख रहा है, ऐसे करके जो है वो नुक्स निकालने लग जाता है एक एक फोटो उसका। एंड आयुष वो खींच लेता है उसके हाथ से और बोलता है तुम्हें ही ऐसा लग रहा है, मुझे तो बहुत बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है, मैं तो सोच रहा हूँ कि ये सारे जो है पिक्चर्स का एक एल्बम बना के रखूँ मेरे पास। ये सुन के क्रिश बोलता है ठीक है रख लेना, बट मेरा खाना वो तुमने बंद कर दिया है, मैं जाके अभी बना के लाता हूँ। आयुषी उसे रोकते हुए बोलती है कि तुम्हें बनाने की क्या जरूरत है, वो सिर्फ आंटी है ना, वो बना देंगे। ये सुन के क्रिश को मुंह बनाते हुए बोलता है कि मुझे बनाना था इसीलिए बना रही हूँ, मुझे पता है कि वो खाना अच्छी बनाती है बट मेरा मन है, तुम लोगों को क्या मेरे हाथों का खाना अच्छा नहीं लगता। ये सुन के जो है आयुषी और आयुष वो दोनों जो है काफ़ी क्यूटली मतलब एक पप्पी की तरह अपने पप्पी आइज बनाते हुए बोलते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, बस तुम हमारे साथ बैठो ना। देन वो दोनों खींच के उसे बीच में बैठा लेते हैं एंड आयुषी वो तो उसको जो है चिपक ही गई थी एंड वो उसको जो है हग करते हुए वो बातें कर रही थी जो आयुष को काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करा रही थी। अगर आप भूल गए हैं तो आयुषी और क्रिश वो दोनों स्कूल टाइम से बेस्ट फ्रेंड्स हैं। क्रिश वो वापस से उठ जाता है अपने आप को छुड़ाते हुए क्योंकि उन दोनों ने काफ़ी कस के पकड़ लिया था एक दूसरे के ऊपर जेलसी में। देन वो खुद को छुड़ाता है एंड बोलता है कि मैं जा रहा हूँ और मैं नहीं आने वाला। देन वो किचन में चला जाता है एंड खाना बनाता है। देन वो एक जो है छोटे से बोल में लेता है। देन वो ऊपर चला जाता है, उन दोनों की तरफ मुड़ के भी नहीं देखता। इस वजह से वो दोनों काफ़ी क्यूटली उसकी तरफ देखने लगते हैं जैसे कि आंखों से ही उसे बुला रहे हैं, बट वो चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जिया को जो अभी जो है अपने आप को शीशे में देख रही थी। उसके आंखों के नीचे जो है डार्क सर्कल्स हो गए थे, मतलब काफ़ी कम हुआ था बट उसको भी वो हाइड कर रही थी मेकअप से। देन वो भी बाहर आ जाती है एंड वो उनको देखती है कि क्रिश ऊपर जा रहा था एंड वो दोनों काफ़ी क्यूटली उसकी तरफ देख रहे थे एंड उसे आंखों से जैसे कि बुलाने की कोशिश कर रहे थे बट मुंह से बुलाने की हिम्मत नहीं हो रही। इसी वजह से वो जाती है एंड बोलते हैं गाइस क्या कर रहे हो, और वो ऐसे ऊपर चला गया, तुम बुला क्यों नहीं लेते उसे। ये सुन के आयुषी वो उसकी तरफ मुड़ती है और वो जो है उसका मुंह जो है खराब सा हो गया था, लाइक उसको देख के भी, और वो चला गया था, डिसअपॉइंटमेंट था उसके फेस पे। और वो बोलती है एक्चुअली मैंने उसे नाराज़ कर दिया ये बोल के कि आंटी बना देगी। देन वो जो है खुद ही खाना बनाने के लिए चला गया एंड खाना लेके जा रहा है, हमें दिया भी नहीं, कभी नहीं करता है वो ऐसा।
ये सुन के जिया वो बैठ जाती है एंड बोलती है क्या मतलब है, वो काफी अच्छा खाना बनाते हैं क्या। ये सुन के आयुष वो बोलता है हाँ मेरी मम्मी ने बनाने सिखाया है। देन आयुषी बोलती है मेरे डैड को भी खाना पसंद था, उसके हाथ का खाना मुझे मम्मी ने बताया था। ये सुन के आयुष बोलता है हाँ बट मुझे सच में नहीं पता था, क्योंकि उन दिनों मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी रहता था अपने काम के लिए, क्योंकि पूरा ऑफिस मुझे ही संभालना पड़ता था। तो चली गई थी। देन उन दोनों के बीच नोकझोंक होने लगती है। या उन दोनों को शांत करवाती है और बोलती है ठीक है मैं किचन में जाके देखती हूँ, अगर कुछ बचा होगा तो मैं आप दोनों के लिए लेके आऊँगी। देन वो किचन में चली जाती है। तब तक सैफ आंटी वो वहाँ पर आ चुकी थी। दूसरी तरफ आयुष वो निकल जाता है अपने काम के लिए और आयुषी आज छुट्टी में थी। देन जिया वो पूछती है सैफ आंटी से कि क्रिश यहाँ पर खाना बना रहे थे तो उनका जो कुछ भी बनाया उन्होंने क्या वो अभी भी है। ये सुन के सैफ आंटी वो कुछ नहीं जानती थी, इसी वजह से वो अपना सर घुमा के इधर उधर देखने लगे और वो बोलते हैं कि मुझे नहीं पता। देन जो जिया है वो देखने लगती है फ्रिज में वगैरह में चेक करके कि कहीं पर है या फिर नहीं, बट नहीं था। फिर जो है काउंटर से लग के जिया खड़ी हो जाती है एंड जो सैफ आंटी थी वो अपना खाना बनाने के लिए लग जाती है। जिया उनसे इधर उधर की बातें करने लगती है कि आपका नाम क्या है एंड उनके फैमिली के बारे में भी पूछने लगी थी एंड कुछ कुछ बातें वो पूछ रही थी। अचानक से वो पूछती है क्या आयुष के लाइफ में कोई और लड़की थी। ये सुन के सैफ आंटी वो जो अभी सब्जियां काट रही थी उनका हाथ रुक जाता है एंड वो बोलती है देखो मुझे उतना तो नहीं पता, पर एक बार आयुष ने मुझे बताया था कि उसको कोई लड़की पसंद थी, इसी वजह से वो कीर्ति से शादी नहीं करना चाहते थे। जिया पूछते हैं तो फिर उस लड़की से शादी क्यों नहीं करी आयुष ने। ये सुन के वो सैफ वो बोलती है देखो मुझे उतना तो नहीं पता, बट एक बार मैंने सुना था आयुष से ही कि एक लड़की उसके पीछे पड़ी रहती थी जो कि आयुषी की फ्रेंड है एंड वो आयुष को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती थी और उसी से फ्रस्ट्रेटेड होके वो वापस चले आए थे। सुन के जिया पूछती है कहाँ पर गए थे। देन वो बोलती हैं कि आयुषी जहाँ पर पढ़ाई करने के लिए गई हुई थी उसी शहर में गए थे एंड वो लड़की वहीं से ही थी। पर आयुषी के शादी से पहले आयुषी वो घर नहीं आना चाहती थी, वो अपने फ्रेंड के साथ कुछ वक्त बिताना चाहती थी, इसी वजह से आयुष गया हुआ था। कुछ दिनों तक वो उसे मनाने की कोशिश कर रहा था, बट कुछ तो हुआ कि उस लड़की ने ब्रिज से पानी में छलांग लगा दिया था। ये सुन के जिया वो बोलती क्या मतलब है, वो लड़की वो अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुन के वो सैफ आंटी वो बोलती है देखो उसका बॉडी कभी मिला तो नहीं, उसके आगे मुझे नहीं पता, जितना मुझे पता है कि उस लड़की का नाम भी कृष्णा ही था एंड आयुषी ने मुझे जितना बताया है कि ये कृष एंड उनके फ्रेंड कृष्णा वो दोनों काफ़ी सिमिलर हैं और आयुष जो है ना वो पता नहीं उसे प्यार करते थे या फिर नहीं, बट मुझे जितना पता था कि उनको सदमा लग गया था उसके डेथ के बाद। ये सुन के जिया वो बोलती है पर ऐसा पॉसिबल है क्या वो लड़की अभी भी आयुष के साथ कांटेक्ट में है। ये सुन के वो लेडी वो हंसती है थोड़ा सा और बोलती है अच्छा अगर वो उसके साथ कांटेक्ट में होती तो ये कृष के साथ थोड़ी रहते। ये सुन के जिया वो हाँ में सिर हिला देती है और बोलती है क्या खाना रेडी हो गया है। वो आंटी बोलती है हाँ तुम्हारा खाना रेडी हो गया है, तुम चाहो तो यहाँ से लेके जा सकते हो या फिर मैं किसी को भेजती हूँ। ये सुन के जिया बोलती है नहीं मैं मुझे दे दूँ। देन तो ट्रे उठाती है एंड खुद ही अपना खाना लेके चली जाती है। आयुष तो चला गया था, इसी वजह से जब आयुषी देखती है कि जिया वो खाना लेके आई हुई है वो उसके पास आ जाती है एंड उसी के बगल में एक चेयर खींच के बैठती है एंड बोलती है तुम सिर्फ अपने लिए खाना लाई, मेरे लिए नहीं लाई। ये सुन के जिया वो बोलती है एक्चुअली कृष्ण ने जो कुछ भी बनाया था वो वहाँ पर नहीं था और ये मेरा खाना है, आपको खाना है क्या। ये सुन के आयुषी मना कर देती है और बोलती है देखो ये खाना ना खाना पड़े, इसी वजह से मेरी बस एक ही बेटी है और मुझे बच्चे नहीं चाहिए क्योंकि मम्मी बहुत ही गंदा खाना खिलाती है प्रेगनेंसी में। जिया पूछती है आपको भी ऐसा ही खाना मिलता था। आयुषी बोलती है मेरी माँ और सास उन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों ही मेरे से सौतेला व्यवहार रखते हैं, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, मुझे बस हेल्दी खाने के नाम पे बेस्वाद बेरंगी खाना खिलाते हैं ऐसे और मुझे नहीं खाना। ये बोल के जो है अपनी एक उंगली से पूरा ट्रे उसकी तरफ खिसका देती है। एक सर्वेंट दिन आयुषी के लिए खाना लाता है जिसमें काफ़ी लजीज खाने थे जो अभी अभी शेफ ने बनाया था उसके लिए। दिन वो खाने लगती है, वो उसे दिखा के एंड जो जिया थी वो अंदर से जल रही थी, उसे भी वही खाना था चटपटा सा खाना, बट उसे ये रुखा सूखा खाना मिल रहा था। बट फिर भी वो किसी तरीके से अपना जो है अपने अंदर की जो फूडी को है संभालती है एंड वही खाना खा लेती है और खाना खाते खाते वो दोनों बातें कर रहे थे। देन
वो आयुषी से पूछती है क्या आपकी कोई फ्रेंड थी जिसपे आयुष को क्रश था। ये सुन के आयुषी वो थोड़ी देर तक घूरने लगती है। वो एक सूप खा रही थी, सूप को जो है सिप कर रही थी वो, एंड वो ऐसे आंखें ऐसे उठा के देखती है। देन वो चम्मच नीचे रखती है और बोलती है तुम्हें किसने बताया। ये सुन के जो है जिया वो बोलती है देखिए मुझे प्लीज़ जानना है क्योंकि आयुष वो मेरा होने वाला हस्बैंड है, इन दोनों का डिवोर्स हो जाए उसके बाद तो मुझे उसका पास्ट जानना है। वैसे भी मुझे कृष्ण ने बताया है कि उन दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आयुष पूरी तरीके से मेरा है, बट वो किसी कृष्णा से प्यार करता था। ये सुन के आयुषी वो जो है बोलती है देखो ऐसा कुछ नहीं था उन दोनों के बीच में, वो प्यार करती थी आयुष से, बट आयुष ने कभी भी उससे प्यार नहीं किया। एंड लास्ट में उसने जो है ये बोल के वो और आगे बात नहीं बोल पाती है एंड उसके आंखें भर जाते हैं क्योंकि उसको याद आ रहा था कि कैसे ज़बरदस्ती उसकी शादी हो गई थी एंड वो लास्ट टाइम के लिए भी कृष्णा के पास नहीं जा पाई थी। इस देख के जो है जिया वो उसे शांत करती है और बोलती है देखो प्लीज़ शांत हो जाओ एंड तुम ऐसे बिहेव कैसे कर रही हो। ये सुन के आयुषी तो बोलती है उसके साथ कुछ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ था जिसको वो सहन नहीं कर पाई एंड उसकी माँ की भी डेथ हो चुकी थी जो उसे बिल्कुल भी मतलब सहन नहीं हुआ था उसको। एंड उसी दिन उसने इतना बोलते ही जो है जिया वो बोलती है देखो मैं समझ गई, प्लीज़ प्लीज़ तुम शांत हो जाओ, उस चीज़ को याद मत करो, जो बीत चुका है वो वापस थोड़ी आएगा। ये सुन के आयुषी बोलती है हाँ मुझे पता है, बट जो कृष्ण है ना वो कृष्णा का ही भाई है, मतलब उन दोनों की मदर्स वो सिस्टर्स थे। इसी वजह से तुम ना कभी कोशिश भी मत करना कि कृष्ण के साथ कुछ गलत करो, क्योंकि मैं जो है कृष्णा की जगह कृष्ण को दे चुकी हूँ और अगर उसको कुछ होगा ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। ये सुन के जिया वो बोलती है देखो शांत हो जाओ, मैंने कब कहा कि मैं कृष्ण को कुछ करने वाली हूँ। कृष्ण तो कितना अच्छा है, वो हमेशा मेरा हेल्प करता है एंड अगर मैं आयुष की जगह क्रिश से पहले मिलती ना तो मैं डेफिनेटली क्रिश को चेस करना चाहती। आयुषी जो है वो अपना चम्मच रख देती है एंड उठ जाती है और वो वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसने अपना खाना खत्म कर लिया था और जो लेफ्ट ओवर्स थे उसको नहीं खाना था। देन आयुषी वो चली जाती है ऊपर क्रिश के पास। क्रिश जो खाना बना के लाया तो था बट बच्चों के लिए था, इसी वजह से वो तीनों बच्चों को खिला रहा था। आयुषी काफी ज्यादा सेंटी हो चुकी थी, इसी वजह से वो उसको याद आ रहे थे वो सब दिन, जैसे कि मतलब जो कुछ भी क्रिश के साथ हुआ था पास्ट में, वो सारी चीजें जो अभी फिलहाल के लिए क्रिश को याद नहीं है। आयुषी उसके पास जाते हैं एंड उसके फेस को पकड़ती है, उसके फोरहेड में किस करती है और बोलती है आई मिस्ड यू। ये सुन के क्रिश वो बोलता है देखो मुझे पता है कि मैं थोड़ा बहुत गुस्सा हो गया था, इसका मतलब ये नहीं कि तुम ऐसे करोगी, तुम्हें पता है मैं बहुत जल्दी मान जाता हूँ। ये सुन के आयुषी वो उसे गले लगा लेती है और बोलती है प्लीज मुझे कभी छोड़ के मत जाना फिर से। ये सुन के क्रिश बोलता है मैं कभी भी नहीं छोड़ के जाऊंगा क्योंकि आई लव यू टू। ये सुन के आयुषी वो उसे और भी टाइटली हग करती है। क्रिश बोलता है देखो इतना टाइटली हग नहीं करना चाहिए तुम्हें, मुझे डॉक्टर्स ने मना किया है। ये सुन के आयुषी वो छोड़ देती है, देन उसके हाथ से बोल ले लेती है और बोलती है मैं खिला देती हूँ। ये सुन के क्रिश वो बोलता है वैसे भी मुझे आज कुछ काम नहीं था, इसी वजह से जो है मैं इन्हें खाना खिला रहा था। आयुषी बोलती है देखो तुम बैठो, अभी तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, मैं खिला देता हूँ। और ऐसे नैनी वो अभी तक नहीं आई। ये सुन के जो क्रिश है वो बोलता है कि देखो वो जो है ना अभी छुट्टी में है क्योंकि मम्मी जी ने उनकी छुट्टी कर दी है, इसी वजह से। ये सुन के आयुषी बोलती ओह हाँ जिया की जिम्मेदारी थी ना इनको खाना खिलाने के लिए, और वो खुद मस्त उठ के खाना खा रही है, उसको कुछ चिंता ही नहीं है। ये सुन के जो कृष्ण वो बोलता है कि देखो वैसे भी वो अगर टाइम पे नहीं खिलाती है तो मेरे बच्चे भूखे रहेंगे क्या, और मेरा बड़ा मन कर रहा था कि मैं इनके लिए खाना बनाऊं। वैसे भी कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा बिजी थी क्योंकि एक ऑर्डर आया था मेरा। ये सुन के जो है आयुषी बोलती है अच्छा तो तुम अपना एक गैलरी क्यों नहीं खोल लेते। ये सुन के क्रिस बोलता है हाँ मैं खोलना चाहता हूँ अपने पैसों से, मतलब अपने पेंटिंग के पैसों से, मैं किसी और पे डिपेंड होकर नहीं खोलना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मैं अपने पापा की कंपनी से जो कुछ भी मेरे नाम पे है उससे मैं इस पे पैसा लगाऊं। मैं चाहता हूँ वो सारे मेरे पेंटिंग से आए हुए हैं एंड मेरे पास अभी तक इनफ पैसे नहीं है उसके लिए। ये सुन के आयुषी बोलती है वो भी तुम्हारे ही पैसे हैं, तुम उनको क्यों नहीं यूज़ करना चाहती हो। ये सुन के क्रिश बोलता है देखो मैं एक चीज़ चाहता हूँ जो मेरे खुद के दम पे हो, ना कि मेरे पापा के। ये सुन के जो आयुषी है वो बोलती है आई एम प्राउड ऑफ यू। देन वो उसे गले लगा लेती है और क्रिश
क्रिश भी उसे गले लगा लेता है एंड जो खाना था वो खत्म हो चुका था। दिन जो है वो बोल लेके चली जाती है और क्रिश वो उनके साथ बैठता है एंड खेलने लगता है। थोड़ी देर बाद जिया आती है वहाँ पर, दिन बच्चों के साथ खेलने लगता है। दिन क्रिश भी वहाँ पर ही बैठा हुआ था। वो पूछती है क्रिश, देखो इनको मैं चाहती हूँ कि ये जो है मतलब क्रिशा और अयान की बातें हो रही है वो मुझे मम्मी बोले। ये सुन के क्रिश वो जो है क्रिशा को अपने गोद में ले लेता है एंड बोलता है अभी तक तुम्हारी शादी हुई नहीं है, जब हो जाती है उसके बाद इनको भी मम्मी बोलने का आदत डाल लेना होगा। ये सुन के जो है क्रिशा वो आयुष से लिपट जाती है एंड बोलती है आप ही मेरे मम्मा हो, आप ही मेरे पापा हो, मुझे ये गंदी आंटी नहीं चाहिए। ये सुन के जो है क्रिश वो उसे हक कर लेता है एंड उसके पीठ को ऐसे पैट पैट करने लगता है और बोलता है बच्चे ऐसे नहीं बोलते हैं, किसी को गंदा मुंह पे नहीं बोलना चाहिए। ये सुन के जो है क्रिशा बोलती है गंदे हैं ये, गंदे मुंह पे नहीं तो क्या पीछे बोलूं इनके। दिन वो जो है उसे छोड़ देता है एंड उसके पीछे जाके बोलती है कि मुझे ये गंदी आंटी बिल्कुल भी नहीं पसंद। ये देख के जो है अयान और अयाना दोनों अपना पेट पकड़ के हंसने लगते हैं एंड क्रिश जो है वो गुस्सा होते हुए उसको खुद के करीब बुलाता है। क्रिशा वो उसके पास चली जाती है एंड उसके गोद में फिर से बैठ जाती है और बोलती है मुझे ये गंदी आंटी नहीं चाहिए और ये अच्छे से खाना भी नहीं खिलाती ना ही कुछ करती है, मुझे आप ही चाहिए और नैन्सी दीदी, नैन्सी मतलब नानी, वो चाहिए। ये सुन के जो है जो क्रिश है वो बोलता है कि देखो ऐसी बातें नहीं बोलना चाहिए, अभी जो है नैन्सी दीदी का एग्जाम्स चल रहे हैं तो तब तक के लिए जी आंटी के पास ही रहना। ये सुन के जो है क्रिशा वो बोलती है कि ठीक है तब तक के लिए मैं उनके साथ रहने के लिए रेडी हूँ, बट मुझे नैन्सी दीदी ही अच्छी लगती है, ये वाली आंटी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। ये सुन के जो है जिया वो बोलती है देखो ऐसी बातें मत करो मेरे बारे में, क्योंकि कुछ ही दिनों में मैं तुम्हारी मम्मी बन जाऊंगी। ये सुन के क्रिशा जो है अपना ऐसे एक उंगली से जो है आंखों के नीचे से जो है खींचता है, मतलब इसे कैसे करते हैं जीभ निकाल के चिढ़ाने लगती है और बोलती है आप मेरी मम्मी नहीं बन सकती क्योंकि आप मेरी मम्मी नहीं हो। दिन जो है वो भागने लग जाती है। जिया जो है वो काफी गुस्से में थी बट वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। सच से अभी यहाँ पर कृष्णा हो तो वो हाथ उठा देती। आज का पार्ट में यहीं पर खत्म करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो जरूर से लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और नेक्स्ट पार्ट के लिए जरूर से वेट करना। थैंक यू फॉर